आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारी बुक एन एलियन हैंड की बुक का चैप्टर नंबर 10 है, जिस चैप्टर का नाम भी एन एलियन हैंड ही है। तो देखिए, जहां हमने अपना चैप्टर छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अभी जो टिलो के फादर हैं वो उसकी मम्मा को कह रहे हैं कि रुक जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। तो देखिए वो क्या बोल रहे हैं। लिसन टिलो, आई वर्क ऑन अ surface where an ordinary person cannot survive because the air is too both thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। वो क्या कह रहे हैं कि देखो टिलो, सुनो, मैं जहाँ काम करता हूँ उस सरफेस पे, वो कोई ऑर्डिनरी सरफेस नहीं है, वहाँ हर कोई इंसान सरवाइव नहीं कर सकता है। सरवाइव मतलब कि जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत कम होती है जिससे हम ब्रीथ नहीं ले सकते हैं। मतलब कम हवा की वजह से हमें ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है। और जहाँ टेम्परेचर इज लो, जहाँ टेम्परेचर कम होता है, मतलब कि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ठंड के मारे आप मर भी सकते हो। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव। लेकिन टिलो क्या कह रहा है कि लेकिन पापा, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं वहाँ जिंदा रहने के लिए। बिकॉज I go well equipped in a special suit with a reservoir of oxygen। वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे सारे इक्विपमेंट दिए जाते हैं जहाँ पर, मतलब कि जिंदा रहने के लिए, वहाँ पे सांस लेने के लिए, टेम्परेचर के लिए मुझे एक स्पेशल सूट दिया जाता है पहनने के लिए, और उसमें और ऑक्सीजन भी मुझे रिजर्व करके दी जाती है। आई कैन कीप वार्म and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface। और मैं वहाँ पर गर्म भी रहता हूँ, जिस मतलब कि उसको सारी चीज़ें, वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जिससे वो वहाँ का टेम्परेचर ठीक रख सके अपनी बॉडी का। और मेरे जो बूट्स हैं वो स्पेशली डिज़ाइन है जिससे मैं वहाँ इजीली वॉक कर सकता हूँ उस सरफेस पे। व्हाट्स मोर, आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस। और मतलब कि वो क्या कह रहे हैं कि मुझे ट्रेन किया जा, और इससे ज़्यादा क्या, कि मुझे ट्रेन किया गया है वहाँ पर सरवाइव करने के लिए और उसी काम के लिए। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली। और क्या कह रहे हैं कि एक टाइम था जब अपने दादा परदादा उसी सरफेस पे आराम से रहते थे। ओके, इंडीड they did so millions of years, but times changed। They were the very sun which had provided us with sustenance turned hostile। It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet। अब देखिए, जो उसके पापा हैं वो क्या बता रहे हैं कि जो उसके दादा परदादा थे वो तो वहाँ पर बहुत अच्छे से उस टाइम रह लेते थे, और लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वहाँ पर, मतलब वो रहे थे, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विथ सस्टेनेंस टर्न्ड हॉस्टिल। उस टाइम तो जो हमारा, जो उस टाइम का टेम्परेचर था, सब कुछ था, वो ठीक था, लेकिन अब बदल चुका है। अब हम बहुत ज़्यादा, जो सन था जो हमें प्रोवाइड करता है विथ सस्टेंस, मतलब उस सर्दी के खिलाफ हमें वो सन मिलता है और वो उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। इट चेंज ओनली स्लाइटली बट चेंज वो सफिशिएंट टू। वो क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा, उसके पापा कह रहे हैं जो चेंज है वो थोड़ा सा है, लेकिन ये चेंज ही सफिशिएंट है हमारे नेचर के बैलेंस को बदलने के लिए, उसे खराब करने के लिए हमारे इस प्लेनेट पे। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट, मतलब कि पहले बर्ड्स खत्म होने लगी। द एनिमल्स फॉलोड, फिर एनिमल्स होने लगे। द फिश कुडंट बियर इट एनी मोर आइदर, और जो मछलियाँ थी वो तो सहन ही नहीं कर सकती थी और ज़्यादा। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। और क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे जिंदा रहने के लिए कैसे मैनेज किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी वो जो सुपीरियर टेक्नोलॉजीज हैं उनकी वजह से। बट वी
वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, लेकिन हमें फोर्स किया गया है इस अंडरग्राउंड में, ये यहाँ नीचे रहने के लिए इन आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंडर। ओके, थैंक्स टू सोलर एनर्जी, और वो क्या कह रहे हैं, हम जो सोलर एनर्जी है उसको धन्यवाद कर रहे हैं वो, वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर, उससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं, अपनी सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। सोलर एनर्जी से स्टूडेंट्स आजकल तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, तो वो उसी का एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे अपनी लाइफ को हम थोड़ा कंफर्टेबल बना सकते हैं। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन अ गुड वर्किंग कंडीशन, लेकिन जो मशीन्स हैं जो इसे पॉसिबल बनाती हैं, उन्हें हमेशा, जो कि हमारे काम आती है, उन्हें हमेशा हमें गुड वर्किंग कंडीशन में रखना होगा। ओके, सम ऑफ देम आर ऑन दिस सरफेस, आई बिलोंग टू द टीम whose responsibility it is to keep watch on them and to do service them। और क्या कह रहे हैं कि कुछ जो हमारे इस सरफेस पे कुछ मशीनें हैं, उनमें से मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं मशीन्स की, और मैं उसी टीम से बिलोंग करता हूँ, उसी टीम का मैं मेंबर हूँ, तो मुझे भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन मशीन्स का ध्यान रखूँ, उन्हें अच्छे से सर्विस दूँ, उन्हें अच्छे से रख पाऊँ। डैडी, कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। अब जो टिलो है वो क्या कह रहा है कि पापा, क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू डू, सेड हिज फादर। और उसके पापा ने क्या कहा, हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो तो। बट फॉर दैट यू मस्ट बी गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। तो क्या कहना है कि लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना, अच्छा लड़का बनना पड़ेगा, और जैसे तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। और उसकी मम्मी जो हमेशा बोलती है वो लास्ट वर्ड बोलकर यही क्या बोलती है उसकी मम्मी हमेशा, डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। ओके, इसी तरीके से वो बोलती हैं। ओके, और वैसे ही उसने बोला कि यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। ऐसा उसकी मम्मी बोलती है हमेशा, और ऐसा ही उसके पापा ने भी उसे बोला है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, द बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट। अब एक बिग टीवी स्क्रीन है कंट्रोल रूम में जिसमें एन एलियन स्पेसक्राफ्ट दिखता है। द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइज एवरीबडीज माइंड। और हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि दूसरे प्लैनेट पे लाइफ है या नहीं, वही लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। द प्रेजिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। अब प्रेजिडेंट ऑफ उस सेंट्रल कमेटी का एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बनाता है, वो क्या, अब हम इसमें देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। नेक्स्ट डे व्हेन टिलो's फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। अब जब टिलो के फादर दूसरे दिन काम के लिए चले जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि कंट्रोल रूम में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी से वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। पीपल वर क्राउडेड राउंड अ बिग टीवी स्क्रीन, इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। ओके, और वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई है, वो जो बिग टीवी स्क्रीन लगा हुआ है उस कंट्रोल रूम में, और उसमें क्या दिख रहा है, एक डॉट दिख रही है जो कि क्लियर बैकग्राउंड में से वो डॉट दिख रही है। इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन। और क्या कह रहे हैं कि स्टार नहीं है, और क्या मतलब वो स्टार के बारे में कह रहे हैं, क्या इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, इसकी वजह से हुआ है, क्या ये स्टार नहीं है। आवर कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन्ड ए स्पेसक्राफ्ट। टिलो's father asked. By now he was joined by his teammates on the new shift. अब जब वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कोई कह रहा है कि स्टार नहीं है, और वो कह रहा है कि उसने अपनी पोजीशन बदल ली है, और मतलब कि किसी को कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो उस कंप्यूटर में स्क्रीन पे देखकर ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन
इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, जो सुपरवाइजर था लास्ट शिफ्ट का उसने एक्सप्लेन किया था, अ स्पेसक्राफ्ट, टिलो's फादर आस्क्ड। अब टिलो के फादर पूछ रहे हैं क्या ये स्पेसक्राफ्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं, अब तक कि उन्होंने उसके टीममेट्स को एक जो न्यू शिफ्ट बनी थी उसको ज्वाइन किया था, सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग। तो कह रहे हैं कि चलो हम सोचेंगे लेकिन उसे हमें देखने की भी ज़रूरत है। अ स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम द सोलर सिस्टम wasn't known to have any life anywhere else except for their planet। और अब वो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन पुट कर रहे हैं वो स्पेसक्राफ्ट और कहाँ से है वो, और जो सोलर सिस्टम है वो हमारा वही नहीं जानता है कि एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट, कि वहाँ पर कोई लाइफ ही नहीं है, कि सिर्फ उनके प्लैनेट के सिवाय और तो कहीं लाइफ है ही नहीं। टिलो's father recalled the ancient days recorded in archives at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program and had researched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone। अब क्या होता है कि टिलो के जो फादर हैं वो सेंट्रल ब्यूरो को एंशियंट डेज मतलब कि पुराने दिन, जो कि उनके दादा परदादा थे ना, एंसेस्टर्स के टाइम के दिन का रिकॉर्ड याद दिलाते हैं कि जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने एक स्पेस प्रोग्राम डेवलप किया था और उन्होंने रिसर्च की थी कि सोलर सिस्टम विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट, जो सोलर सिस्टम बना था वो मैन्ड है और अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भी है, और उन्होंने क्या पाया था कि दे वर इंडीड अलोन। और क्या पाया था उन्होंने कि दे वर इंडीड अलोन, कि वो सिर्फ अकेले हैं जो वहां पर हैं। ओके, नाउ इन द डेज ऑफ एनर्जी स्टोरेज एंड अंडरग्राउंड लाइफ दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम। और अब वो क्या कह रहे हैं कि इन दिनों एनर्जी स्टोरेज या फिर जो अंडरग्राउंड लाइफ है, देयर हैड नो स्पेस प्रोग्राम, और वहां पर कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं था। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट हु वर दीज स्ट्रेंजर्स। और वो सिर्फ जो वो कहाँ से देखते थे, उनका एक वेंटेज पॉइंट होता था, सिर्फ उस पर देखते थे कि वहाँ क्या है, वो क्या अनजान सा, क्या स्ट्रेंजर सा वहाँ पर है। ओके, द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी। और जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का वो बहुत शांत था, इतना शांत था कि कोई बाहर खड़ा हो तो उसे ऐसा लगे कि वो उसमें कोई नहीं है, वो एम्प्टी है। फार फ्रॉम इट, इट वॉज फुल टू कैपेसिटी, बट द मेंबर्स ऑफ सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअल क्वाइट। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वॉज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट। ओके, सबको अब वहां पर क्या बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत सारे मेंबर्स थे उसी सेंट्रल कमिटी के, लेकिन वो बहुत शांत थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो प्रेसिडेंट है वो एक मोमेंटस अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कि एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट। व्हाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन। द प्रेसिडेंट पॉज्ड टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड। और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कह रहे हैं, कलीग्स, मैं अब आपको एक रिपोर्ट देने वाला हूँ जैसे कि मुझे मिली है, और बोलते टाइम वो देयर मे बी अ चेंज इन सिचुएशन, और वो बोलते टाइम वो सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। द प्रेसिडेंट पॉज्ड, और प्रेसिडेंट बोलते बोलते रुक जाते हैं और अपने पेपर्स निकालना स्टार्ट करते हैं और फिर से बोलना शुरू करते हैं। 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस। हमारे पास 2 जो स्पेसक्राफ्ट है वो हमारे पास आ रहे हैं, मतलब कि उन्हें दिखाई दे रहे थे। One is in fact orbiting our planet while the other is still far away। एक हमारे प्लैनेट के ऑर्बिट में है और जो दूसरा है वो थोड़ा सा भी दूर है। We guess that they are coming from our neighboring planet। और वो क्या कह रहे हैं कि
हम गेस कर सकते हैं कि वो हमारे जो दूसरे पड़ोसी प्लैनेट्स हैं उनसे आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट? नंबर 1, योर व्यू प्लीज। और अब वो मेंबर से पूछ रहे हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ओके, और स्टार्ट कर रहे हैं वो कि नंबर 1, जो कि उनका मेंबर नंबर 1 है, उससे पूछ रहे हैं कि योर व्यूज प्लीज, आप अपने व्यूज दे इसके बारे में कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि उनके क्या व्यूज होते हैं। आगे का चैप्टर हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।